वेलकम स्टूडेंट्स टू बेल एकेडमिक इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक शॉर्ट पोएम शेयर करूंगी जिसका नाम है यू फिट इनटू मी। इसके टाइटल है और इसकी फर्स्ट लाइन भी है। द पोएम इज रिटन बाय मार्गरेट एटवुड। देयर आर ओनली 4 लाइन्स इन दिस पोएम, तो इसको हम पढ़ते हैं। शॉर्ट सी पोएम है। यू फिट इनटू मी लाइक अ हुक इनटू एन आई, अ फिश हुक इन ओपन आई। तो जस्ट 4 लाइन्स की है ये। देखिए, यू फिट इनटू मी, जब ये टाइटल हम पढ़ते हैं, जब सेंटेंस हमें पढ़ते हैं, तो एक लविंग रिलेशन जो है वो उसका हमें पता चलता है। हमें लगता है कि ये जो है, जो पोइटिस है, जो गर्ल है, वो बहुत खुश है अपने रिलेशन में। वो अपने लवर को कह रही है कि मेरा और तुम्हारा रिलेशन बहुत परफेक्ट है। लेकिन फिर आप सेकेंड लाइन में इसकी सिमिली देखिए, उसने कंपेयर कैसे किया। लाइक अ हुक इनटू एन आई, जिस तरह एक हुक जो है वो आई में जो है परफेक्ट रिलेशन होता है, वो उसमें मैच कर जाता है। आगे देखिए, अ फिश हुक इन ओपन आई, जिस तरह अ फिश हुक हो, जिस तरह कोई फिशिंग करता है, ठीक है, तो वो हुक मछली मुंह में पकड़ती है, ठीक है, और उससे जो है वो फिश जो है ऊपर आ जाती है, वो उसका शिकार हो जाता है, ठीक है, मछली शिकार बनती है। वो कहती है कि मेरा और तुम्हारा रिलेशन बहुत परफेक्ट है। ऐसा है जैसे एक हुक जो है वो किसी आई में जाके फंस जाए। अ फिश हुक, जैसे कोई शिकार के लिए हुक जो है वो लेके जाए, वो बिछाए इन ओपन आई, और वो एक खुली आंख में जो है वो फंस जाए। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है वो हमें जो है एक लविंग रिलेशन जो है वो सजेस्ट करता है। लेकिन जब जैसे ही आप सिमिली आए तो आप हैरान हो जाते हैं। हुक इन आई में ठीक है, परफेक्टली फिट तो हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो फिट जो है, हर परफेक्ट फिट जो है वो लोगों को खुशी दे। बल्कि वो कहती है, पोइटिस कहती है कि मेरा और मेरे लवर का रिलेशन ऐसा है जैसे एक हुक एक आई में फंस जाए, जैसे इससे इंतहाई ज़्यादा तकलीफ हो। मैच तो परफेक्ट होगा लेकिन तकलीफ भी मुझे बहुत ज़्यादा हुई है। तो ये सजेस्ट करता है कि उसके जो रिलेशनशिप है उससे उसको खुशी नहीं मिली, बल्कि उसको पेन मिला है, बल्कि सवेयर पेन मिला है। तो आगे मैंने आपको रिटन फॉर्म में इसकी समरी और एनालिसिस दी है। द पोइटिस टेल्स हर लवर, पोइटिस अपने लवर को कहती है that he fits into her like a hook fits into an eye, कि वो उसके लिए इतना परफेक्ट है जिस तरह एक हुक एक आई के लिए परफेक्ट होता है। The first line suggests a loving relationship when a girl feels that she is made for her lover, but then the simile comes as a surprise. फर्स्ट लाइन हमें सजेस्ट करती है that the girl is very happy, लेकिन जब हमें सिमिली आ जाते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं, एक सरप्राइज हमें मिलता है। The simile suggests a painful relation, जो सिमिली है, जो कंपैरिजन है, जिसमें लाइक का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, उसने अपने रिलेशन को कंपेयर किया है जिस तरह हुक एक आई में जाके फिट हो जाता है। सिमिली जो है वो एक पेनफुल रिलेशन सजेस्ट करता है। When a hook fits into an open eye, the result is of course a painful experience, और ये तो बहुत क्लियर है, जब एक हुक एक आई में जाके लगेगा तो ऑफ कोर्स बहुत दर्द होगा। A fish hook may fit perfectly into the eye, but the match leads to pain and not to joy. तो ठीक है, फिश हुक जो है वो परफेक्टली फिट तो हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, बट द मैच, लेकिन जो ये मैच है, जो ये रिलेशन है हुक का और आई का, लीड्स टू पेन एंड नॉट टू जॉय, तो वो पेन जो है उससे पेन काज होगा, उससे खुशी काज नहीं होगी। एवरी रिलेशन में नॉट नेसेसरीली गिव्स जॉय, हर रिलेशन ज़रूरी नहीं है कि वो खुशी दे। सम गिव्स हॉरिबल पेन, कुछ रिलेशन बहुत ज़्यादा जो है हॉरिबल पेन देते हैं। A person may appear fit for another, but their union can cause severe pain to one of them. एक शख्स दूसरे के लिए फिट जो है नज़र आता होगा, अपेयर होता होगा, लेकिन उनका यूनियन जो है उनमें से एक को शदीद दर्द दे सकता है। It seems the poetess is a prey to her lover. ऐसा लगता है कि पोइटिस जो है, जो मार्गरेट जो बोल रही है, जो स्पीकर है, वो अपने लवर के लिए एक शिकार है, जिसके वो उसने सिमिली शिकार की दी है, जैसे वो एक शिकार बनी है अपने लवर के लिए। नेक्स्ट मैं आपके साथ इसकी थीम शेयर करती हूँ। द पोएम कंटेन्स थीम्स ऑफ लव, पेन एंड डेंजरस रिलेशंस। इसमें हमें लव की थीम भी मिलती है, दर्द की भी, और डेंजरस रिलेशंस की, कि बाद रिलेशन बहुत ख़तरनाक साबित होते हैं। अ रिलेशन में सीम परफेक्ट बट इट मे कॉज सवेयर पेन, और फिर दिखाई कुछ और देता है, अपेरेंस वर्सेस रियलिटी, कि रिलेशन जो है वो लगेगा परफेक्ट, लेकिन हो सकता है कि वो किसी एक के लिए या दोनों के लिए सवेयर पेन का बायस हो। So this was all about the poem. Hopefully आपको ये क्लियर हुई होगी। Thank you for watching the video.